सत्राजितः सुतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यामन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः समन्तकम्। एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे। भगवान सूर्य के अनन्य भक्त होने के कारण उनको भगवान सूर्य ने श्यामंतक मणि प्रदान किया। जिस श्यामंतक मणि का नियम था 8 भार सोना प्रत्येक दिन उत्पन्न करना। एक दिन सुधर्मा नाम की सभा में उस मणि को गले में पहन करके गए तो लोगों ने कहा, देखो इस मणि की शोभा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें मणि कृष्ण को दे दो। द्वारिका में मणि रहेगी तो द्वारिका वालों का लालन पालन इसी से होगा। सत्राजित ने मणि नहीं दी और संयोग की बात एक दिन उसी मणि को सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित गले में पहन करके चला गया अखेट के लिए और वहीं हिंसक जीव के द्वारा मारा गया। जब वापस नहीं आया 2 दिन 4 दिन हुआ तो यहां खोजने पर भी जब नहीं मिला तो सत्राजित इधर उधर कहने लगा कि हो ना हो, लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध, मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवा दिया, क्योंकि द्वारिका में बात आई थी, हमने मणि नहीं दी। ऐसा यहां वहां करने करने जपंजना कानों कानों बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। जब श्री कृष्ण ने सुना तो उनको बहुत खराब लगा कि मुझे मिथ्या कलंक लग रहा है। तो इस कलंक को मिटाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ सत्राजित को ढूंढने निकले। बियाबान जंगल में गए तो देखा कि वहां सत्राजित का मृत शरीर पड़ा है, मणि नहीं मिली। कुछ अवशेषों के कारण आगे बढ़े तो वहां सिंह मरा पड़ा था, मणि वहां भी नहीं थी। और आगे कुछ अवशेष मिले, पैर के निशान वगैरह। उससे जब आगे बढ़े गुफा के अंदर तक निशान थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिकरों को बाहर रोक दिया। गुफा के अंदर गए तो वहां देखा कि मणि तो रखी है और मणि के प्रकाश में एक मणि रूपा कन्या, मणि रूपी कन्या खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेना चाहा, अचानक पुरुष को देखा। ऋक्षराज जामवंत की बेटी है जामवंती। अचानक मानव आकार को देखा तो बड़े जोरों से चिल्लाई। चीखने की आवाज जब सुना तो जामवंत जी दौड़ करके आए, कुछ पूछा नहीं और श्री कृष्ण से युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो ये युद्ध 2 दिन 4 दिन नहीं चला। आसीत 28 मितरेतर मुष्टि वज्र निष्पेष पुरुषैर। कहते हैं कि 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा और जब 28वें दिन जामवंत जी परास्त होने लगे, अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए तो हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु अपना परिचय दीजिए, क्योंकि इस मृत्युलोक में साधारण मानव की सामर्थ्य नहीं मुझे परास्त कर सके। आप त्रिदेवों में कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान ने अपना परिचय बताया। उसी क्षण जामवंत जी ने मणि तो दी ही, जिस प्रयोजन से भगवान आए थे, साथ में अपनी मणि रूपा कन्या भी भगवान के हाथों सौंप दिया। तो प्रभु के दूसरे विवाह की व्यवस्था हो गई। इधर कई दिन हो गए थे, 15 दिन से ज्यादा हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं गए तो बाबा नंद को बड़ी चिंता हुई, वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। देवकी वसुदेव ने बहुत बड़ा एक देवी का यज्ञ कराया और मैया से प्रार्थना किया कि हे मैया, मेरा पुत्र सकुशल वापस आ जाए। और जिस दिन भंडारा था उस यज्ञ का, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी जामवंती को लिए हुए द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ